नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सरकारी आईटीआई के बारे में। क्या हालात हैं, कितनी बुरी स्थिति है, आप देखिए अपने नज़रों से। लगातार सोशल मीडिया से लेकर मंत्रालय तक सीआईटीएस के बच्चे गए हैं, बात किए, फिर भी कोई मंत्री, विधायक, सचिव या कोई भी अधिकारी स्पष्ट तौर पर कहने के लिए तैयार नहीं है कि बहाली कब है। आधे से अधिक प्रशिक्षक के पद खाली है, फिर कैसे आईटीआई को चलाया जा रहा है? पूरे भारत में वो कौन सा मंत्रालय है, वो कौन सा विभाग है जहां पे आधे से अधिक सीटें खाली हो स्टाफ का, फिर भी उस विभाग को चलाया जा रहा हो? तो आपका आंसर है कि उत्तर प्रदेश के व्यवसायिक शिक्षा विभाग है, जहां पे आधे से अधिक सीटें खाली है, फिर भी उस विभाग को चलाया जा रहा है। और चलाया ही नहीं जा रहा है, पिछले 5-6 सालों से कंटिन्यूअस चलाया जा रहा है और इसके लिए कोई सरकार की तरफ से पहल नहीं किया जा रहा है। ऐसा क्यों? सोचकर कितनी शर्म आती है कि ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है, बच्चे 2 साल ट्रेनिंग लेते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेते हैं, उनके अंदर स्किल डेवलप किया जाता है और बिना स्किल डेवलप किए हुए, बिना पढ़ाए हुए, बिना क्लास किए हुए बच्चों को सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। और इस पे कहीं भी किसी तरह का कोई न्यूज देखने को नहीं मिलता है। किसी भी मंत्री, संबंधित जो मंत्री हैं, विभागीय सचिव हैं, उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाता है, विधानसभा हो या मीडिया के लोग हो, कोई सवाल नहीं पूछता है कि कैसे आप अपने आईटीआई को चला रहे हैं, जहां पे कोर्स तो है लेकिन उसके लिए प्रशिक्षक नहीं है, उसके लिए क्लासेस नहीं चलाई जाती है, फिर भी बच्चों को स्किल डेवलप कैसे हो जाती है, कैसे उनको सर्टिफिकेट आप देते हैं और आपके बच्चे एग्जाम में पास कैसे हो जाते हैं? और इतनी की जो फंडिंग आती है स्किल डेवलपमेंट के नाम पे, करोड़ों रुपए सरकार की तरफ से रिलीज किए जाते हैं, वो पैसे कहां जाते हैं? लेकिन ये कोई जवाब सवाल नहीं होता है और इसी का कारण है कि पिछले 6-7 सालों से लगातार सीटें खाली हो रही है। और आप लोगों से गुजारिश है कि अपने उंगलियों को सीधा कीजिए और शेयर कीजिए। ये उंगली में बहुत ताकत होता है लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। घर में कम से कम बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं तो शेयर करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक उन लोगों तक ये मैसेज वायरल नहीं होगा, दबाव नहीं बनेगा, प्रेशर नहीं बनेगा, उनका दिमाग ठिकाने नहीं आता है। सोच के भी शर्म आती है, मुझे शर्म आती है कि 2015-16 में बहाली निकाली गई थी, 890 पोस्ट आसपास था, 850 का आसपास था, और उसका बहाली के लिए 2021 में विभाग की तरफ से उसका सिलेबस जारी किया जाता है। सोच लीजिए, एक बहाली 15 और 16 में निकाले गए और उसका चयन प्रक्रिया 21 में शुरुआत किया जा रहा है। और इसके बीच में जितने भी बच्चे आईटीआई किए हैं उनको किसी तरह से कोई भी प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, इसीलिए उनकी क्वालिटी गिरी हुई है और पेपर में लिख के आता है कि आईटीआई के बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं। क्यों नहीं बेरोजगार होंगे? प्राइवेट आईटीआई में वही स्थिति है और गवर्नमेंट में भी वही स्थिति है। बच्चे क्या करेंगे सर्टिफिकेट लेकर? नौकरी के लिए कौन सी नौकरी आप दे रहे हैं? हर साल 25 लाख बच्चे आईटीआई करके बाहर निकलते हैं, उसमें से कितनों को आप नौकरी देते हैं? और एक नई बात आपको मैं बताता हूं कि सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाया, स्पेशल टास्क फोर्स। ये सरकारी आईटीआई में चलाए जाए कोर्सों के बारे में बताएगा सरकार को, और ये भी बताएगा कि इस कोर्स को कैसे पूरा करना है, क्या फ्यूचर में संभावनाएं हैं। लेकिन इस टास्क फोर्स के जिम्मेवारी में एक चीज नहीं दिया गया है, इनको ये बता दिया है कि आप ये बात को पता करके हमें नहीं बताएंगे कि आईटीआई में कितने अनुदेशक हैं, कितने लोग वहाँ काम कर रहे हैं और उनकी पढ़ाई में जो होने वाले संसाधन का कमी है उसको कैसे पूरा किया जाएगा, इसके बारे में उनको नहीं बताना है। केवल एक बात बताना है कि नया कोर्स कैसे लॉन्च करें। और पता है ये कोर्स का दबाव क्यों है सरकार के ऊपर? क्योंकि भारत सरकार के द्वारा स्किल इंडिया कार्यक्रम के तहत बहुत जोर शोर से स्किल पर ध्यान दिया जा रहा है और ये लोग खाना पूर्ति करने के लिए, सरकार को दिखाने के लिए, संसद भवन में अपने बातों को ये गंदी जुबान से बोलने के लिए एक टास्क फोर्स बना दिया कि हम जमीनी स्तर पर सर्च कर रहे हैं कि और कौन कौन सा स्किल को डेवलप करें। जो स्किल को डेवलप करना चाहिए, जो ऑलरेडी पहले से 70 कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, उसके लिए तो एक भी प्रशिक्षक नहीं है इनके पास। 6316 पद खाली है और दूसरा ये नए कोर्स लॉन्च करने के लिए टास्क फोर्स बनाए हैं। शर्म भी नहीं आता इन लोगों को, पता नहीं कैसे नींद आती है। और इसमें केवल एक व्यक्ति सम्मिलित नहीं है, पूरा विभाग, सबको सब चीज पता है। ऐसा नहीं है किसी को कुछ नहीं, सबको सब चीज पता है और हर साल सर्टिफिकेट बांट देते हैं, बस हो गया स्किल इंडिया। यहां पे देखिए टोटल
सीटों की संख्या की बात करें तो 304 सरकारी ITI है। यूपी में 304 सरकारी ITI जिसमें 70 कोर्सेज चलाए जाते हैं और उस 70 कोर्सेज के लिए आपको 8500 अनुदेशक की जरूरत है। उसमें से 2500 केवल अनुदेशक काम कर रहे हैं, बाकी लगभग 6000 अनुदेशक के पद खाली हैं। और इसके अलावा अगर मीडिया के लोग जाकर पूछते हैं निदेशक व्यवसाय एवं तकनीकी शिक्षा विभाग हरिकेश चौरसिया जी से, तो इन्होंने बताया है कि ITI में खाली प्रशिक्षक पदों पर SSS के जरिए नियुक्ति की प्रक्रिया होती है। ये समझा रहे हैं। फाइनल लगभग वर्तमान में 880 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया फाइनल स्टेज पर है। वर्तमान में बोला कि 880 पदों पर जो बहाली की प्रक्रिया वो फाइनल स्टेज में है। कौन सा फाइनल स्टेज में है भाई साहब? 2015-16 की बहाली है, 6 साल होने वाला है और आप अभी तक बहाली नहीं ले पाए हैं और फाइनल स्टेज में है। कौन सा काम कर रहे हैं इसमें? मतलब कैसे फाइनल स्टेज में है भाई? क्या कर दिए हैं? 2015-16 के बाद इस बहाली के लेकर क्या किया गया है? कैसे बोलेंगे फाइनल स्टेज में? अभी ना एग्जाम हुआ है ना कुछ हुआ है, रोज नए नियम बना देते हैं आप। कल पेट लागू होगा तो वो एग्जाम देना होगा, का ये होगा वो होगा, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। तो ये स्थिति है। मीडिया के लोग जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, जैसे बहुत सारे CITS के लोग गए थे मिलने, ऐसे ही ये लोग बोल देते हैं। बोलने के बाद भूल जाते हैं कि कुछ बोले भी थे। और DGT तो एक महान संस्था है ही, कैसे भाई इन लोगों को अफिलिएशन देती है? जहां पे इतने अनुदेशक खाली हैं, कैसे ITI को चलाया जा रहा है? मतलब DGT सरकारी संस्था है, उसको पूछना चाहिए ना कि आप कैसे चला रहे हैं। किसको किसको दोष दीजिएगा? सबसे बड़ा दोषी तो हम लोग हैं, जो चुपचाप अपने मुंह में दही जमाकर बैठे हुए, कुछ नहीं बोलना है, ना शेयर करना है, ना आवाज उठानी है, ना कुछ बोलना है, चुपचाप आराम कर रहे हैं। तो क्या जाएगा? क्या किसका बिगड़ने वाला है? आपका पद, आपका पैसा, आपकी मेहनत सब बेकार हो रही है। आपके बदले किसी और को पैसा दिया जा रहा है, किसी की जेब भरी जा रही है, कोई अरबपति बना जा रहा है आप ही को पैसे को लूटकर। आप बताइए, हर साल बजट पास होता है, व्यावसायिक शिक्षा के लिए भी बजट पास होता होगा, करोड़ों रुपए के बजट होते होंगे, सैलरी देना होता होगा स्टाफ को। स्टाफ है ही नहीं, वो पैसे कहां जाते हैं? संसाधनों की भारी कमी है, लैब का भारी कमी है, नए नए ITI बनाए गए, वहां पे ना प्रैक्टिकल का जगह है ना कुछ है। एक एक इंस्ट्रक्टर पर 3-4 कोर्स पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है और वो इंस्ट्रक्टर 3-4 कोर्स तो पढ़ा लेता है बेचारा, लेकिन सैलरी वो 3-4 कोर्सों को उसको नहीं मिलता है, वो किसी न किसी के पॉकेट में जाता है। तो ये जो घनचक्कर का जो खेल चला आ रहा है, उन सबका जिम्मेवार हम लोग हैं और बच्चे हैं। उन लोगों को मैं जिम्मेवार नहीं मानता हूं। आप एडमिशन क्यों लेते हैं? क्यों नहीं आवाज उठाते? आप बिना इंस्ट्रक्टर के आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, आप बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिलती है तब आप रोते हैं। तो रोना पड़ेगा। आवाज उठाइए, लिखिए सोशल मीडिया पे, आपके पास बहुत बड़ा ताकत है। शेयर कीजिए वीडियो को, लोगों तक पहुंचाइए, अपने टीचर को दीजिए कि कैसे आप चला रहे हैं। इतने दिनों से किसान मजदूर गांव के बच्चों को आप गुमराह कर रहे हैं, उनके पेट पर लात मार रहे हैं, उनको बेरोजगार कर रहे हैं, और ये एक क्राइम है और कुछ नहीं है। किसी के जीवन से साथ खिलवाड़ करना क्राइम होता है। आप ये क्राइम किया जा रहा है कि इनको पढ़ाया नहीं जा रहा है, इनके जो उम्र है, जिस उम्र में इनको पढ़ना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, उस उम्र में बच्चों को सर्टिफिकेट देकर बगला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे चुप रहें, घूमते रहे, मजदूर बन जाए। उनको क्या फर्क पड़ता है कि आप इसरो में जाएं, DRDO में जाए, बारक में जाए, भाड़े में जाए, उनको कोई मतलब नहीं है। और ये न्यूज देखने के बाद शायद मुझे तो बहुत शर्म आई, पढ़ नहीं पा रहा था सही से, सोच रहे थी कैसे पॉसिबल है। यूपी में चुनाव है, लोग आवाज तक नहीं उठाते हैं। एक बात है, अगर आप लोग सही से शेयर कर देंगे ना तो बहाली कल आ जाएगा, लेकिन वो शेयर नहीं होता है। बस यही प्रॉब्लम है। यहां पर नेता बनना बहुत इजी है, सब लोग नेता बनने का प्रयास करेगा। एक छोटा सा काम करना है, इसके लिए आंदोलन करना हो, धरना देना हो, जाना हो, इसमें 10 तरह के आएंगे लोग और 10 तरह की नेतागिरी शुरू करेंगे और किसी को जाने नहीं देंगे। तो वही हाल हो रहा है कि हम लोग कुछ नहीं मिल रहा है। CTI की है, ट्रेनिंग की है, बैठकर बेरोजगार घूम रहे हैं और ये लोग मजे ले रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।